मिर्ची को तीखापन देता है। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कई जड़ी बूटियाँ हैं आयुर्वेद में, कई दवायाँ हैं, ये सब जो है ना पृथ्वी से हमको मिली। पालक मिला, आलू मिला, टमाटर मिले, क्या नहीं मिला, सब पृथ्वी से तो मिला। अरे उसमें देने वाला चंद्रमा, रसयुक्त तो चंद्रमा नहीं होगा तो ये वनस्पति, ये सब खाने पीने की चीज़ें कैसा बन पाएंगे? नहीं हो सकता। गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोषसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। लोग संसार के सो जाते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। वो परमात्मा आपकी कितनी सेवा कर रहा है। आप तो सो गए। पृथ्वी को टिकना, ठहरना, एक ये फ़ोन ठहरने के लिए स्टैंड चाहिए ना। एक घड़ा रखने के लिए भी उसका स्टैंड चाहिए। सबका एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 12-16 पिलर चाहिए ना, पिलर चाहिए। अरे सारा ये ब्रह्मांड किसके ऊपर ठहरा हुआ है? पृथ्वी किसके ऊपर ठहरी है? बोलते वासुकी नाक के ऊपर ठहरी है। फिर नाक किसके ऊपर ठहरा होगा? सबका आधार एक परमात्मा है। गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। रसयुक्त चंद्रमा होके सारे औषधियों को मैं पुष्ट करता हूँ। अरे थाली में एक आम आया, अनार आ गया, अभी जामुन आ गया, भुट्टा आ गया, भुट्टा है ना, एक एक दाना सीरियल से कैसा होता है देखो। अनार का दाना, एक एक दाना आप खाते हैं ना, कुत्तों के ऐसा खाते लोग। कैसा खाते? कुत्ता जैसा खाता ना, ऐसा खाते आदमी। गप 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 खा रहे। केला कैसा खाते? केले का छिलका कैसा निकालते हैं? केले को समझ, उसमें कुछ नहीं है, खाली केला ही है। देखो कैसा। आम में कितना मीठा रस है उसमें। पृथ्वी का खारा पानी है, नारियल ऊपर चढ़ता है, पानी मीठा बन जाता है। पृथ्वी तो नीचे का पानी तो खारा ही है ना, बोरिंग का पानी थोड़ा खारा होता है, मगर वही पानी ऊपर जाने के बाद में नारियल का निकाल के पिएंगे तो कितना मीठा है पानी, कितना मीठा है। शक्कर डाला है आपने पानी के अंदर ऊपर जाने? अच्छा, ऊपर भिजाया कैसा? कोई मोटर लगाए उसको? नारियल के ऊपर कितने नारियल लगे हुए होते हैं, कितने नारियल लगे होते हैं उसके अंदर? किसी कोई मोटर लगाए पानी ऊपर पहुंचाने के लिए? आपके सम के अंदर का पानी टैंकी में पहुंचाने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। ये मालूम है अपने को, व्यापारी लोगों को, हम लोगों को इतने होशियार हैं हम लोग, मगर इतना नहीं मालूम है कि नारियल के अंदर, हम नारियल कितने बार फोड़ते हैं? शुक्रवार फोड़ते हैं, मंदिर में नारियल फोड़ते ही चले जाते। धनाधन टिकट लिया नहीं लिया लेके आओ, फोड़ दिए, एक ला लिए, खा लिए, हो गया, चटनी बना के खा लिए। नारियल में मीठा पानी कैसा आया, कैसा हुआ होगा? भगवान की शक्ति है, भगवान का प्यार है, भगवान की कृपा है। इतना ही तो याद करना है तुझे। वही खाने के अंदर, वही पीने के अंदर, उसमें परमात्मा के दर्शन करना है, उसमें परमात्मा को समझना है। अनार का एक अनार के अंदर कितने सौ दाने होते हैं, एक एक दाने का पैकिंग कैसा है देखो, उसमें पूरा रस भरा हुआ है। कभी प्रेम किया उसको? तुझे खाना है, तेरा ही है। कभी उसने, परमात्मा ने बनाई, ये पुष्प है, एक एक कली कैसा बनी हुई है, इसमें रंग किसने भरा, इसमें खुशबू किसने डाली है, कौन इसको बनाया है, कोमलता कौन दिया है? परमात्मा। उसको जब भूल जाते हैं ना तो दुख की बात है। गुरु यही बताता है कि तुझे गोविंद दिखाता है। गुरु गोविंद को दिखाता है, गुरु अज्ञान को दूर करता है। आज गुरु बन गया है, फंस गया रे भाई मैं गुरु के पास, जान निकाल देता हूँ, सारी संपदा हड़प। लोग तो ब्याज से पैसा ला के देना पड़ता है, गुरु देना पड़ता हूँ। गुरु मिलने के बाद आपकी समृद्धि, यश, रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र,
कीर्ति बढ़ती है गुरु मिला तो। गुरु ऐसा होता है, गुरु के अंदर क्या क्वालिटी होनी है, क्या होता है, वो हमको मालूम होना चाहिए। फंस जाएंगे नहीं तो। एक श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमत्स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमत्स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। गुरु कैसा होता है, गुरु के अंदर क्या बातें होती है, ये बताया गया है। मालूम ही नहीं, किसी के पास फंस जाएंगे, फंस जाता है। इतने दिन से वहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, मैं देखता हूँ, अब तस्वीर गायब हो गई। क्या हुआ? जेल के अंदर ऐसा हो जाता है। गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। गुरु के अंदर ये बात है क्या, मालूम करो, देखो। क्या देखना है? ब्रह्म का आनंद है क्या उसके पास? सद्गुरु की एक क्वालिटी क्या है, ये देखो। सद्गुरु शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है। किसी गुरु विशेष शरीर को आप गुरु मान लेंगे, नहीं, तत्व है, वो तत्व को मानना है। शरीर आया है, शरीर विसर्जन हो जाता है, क्या गुरु विसर्जन हो गया? नहीं, नहीं होता। गुरु मिटने वाला नहीं है, वो भगवान है। वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसा है। गुरु ब्रह्मानंदम, उसके पास ब्रह्म का आनंद होना चाहिए। असल पहले तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है मालूम नहीं है। हमारे गीता पढ़ना चाहिए। हमारे जो गीता शास्त्र है ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र है। ज्ञान में मैं ब्रह्म ज्ञान हूँ बोले भगवान। ऐसा तो ज्ञान बहुत है, वो पूजा करा दो, ये पूजा करा दो, शादी हो जाएगी, घर में जाना है पूजा कराओ, साल में एक बार पूजा कराओ, बर्थडे आ गया पूजा कराओ। हमारे रोज़ एक महीने के अंदर 2 बड़े त्यौहार आते हैं, 2 सामान्य त्यौहार आते हैं, पूजा तो रोज़ ही करते हैं। वो अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म निर्विकार अव्यक्त शक्ति है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का आनंद है। आनंद भी नहीं मालूम है, मज़ा को आनंद समझते हैं। मज़ा अलग है, फिर आनंद अलग है। ब्रह्मानंदम, वो परम सुखदम। परम सुख है क्या? आज गुरुज परेशान है, आज शिष्य अच्छा है मगर गुरु परेशान है। परम सुखदम नहीं है गुरु, गुरु को बहुत परेशानी, टेंशन लगा हुआ है सब। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान का मूर्ति है। मैं अभी पहले ही बता दिया, वित्त के पीछे भागने वाला गुरु नहीं होता, वित्त उसके पीछे भागती है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरु यानी कि सिर्फ उसके पास ज्ञान ही है और कुछ नहीं। केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, वो द्वंद्व से ऊपर हो गया। हम द्वंद्व में हैं, सुख आया सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए, परेशान है हम। संसार सारे सब द्वंद्व में है, मगर वो गुरु द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन के जैसा है। गुरु कैसा है? गगन सदृशम। गगन क्या होता है? उसके सफ़ेद बादल आते हैं, उसके सामने काले बादल आते हैं, सूखे बादल आते हैं, बारिश के बादल आते हैं। वो कभी तो उसको पकड़ के रखा किसी को?
काले बादल को भी नहीं पकड़ा, सफ़ेद बादल को भी नहीं पकड़ा, किसी धुएं को नहीं पकड़ा, किसी गंदगी को नहीं पकड़ा। निर्लिप्त है वो, निराकार है, गगन सदृशम तत्वमत्स्यादि लक्ष्यम। उसका लक्ष्य क्या है? आज के गुरु का लक्ष्य नोट है। उसका लक्ष्य क्या है? तत्वमत्स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम रखते हैं। जब वही ऐसा है तो हमसे ये क्या मांगेगा संसार का? ऐसे जो बातें उसके अंदर है, तो क्या संसार की कोई चीज़ की इच्छा उसके अंदर हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती, उसके अंदर ही नहीं है। इसीलिए तो भगवान राम, आपको वनवास जाना है, फौरन तैयार हो गए जाने के लिए। थोड़ा ऐसा देखो, रात में पुष्य नक्षत्र है, ऐसा हम टीवी पे भी देखते हैं, ऐसा नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय है, भगवान राम जी को राजा बना देंगे। सब बात हो गई राजा बनने की, रात में तय हो गया, कल सुबह भगवान का अभिषेक है, राजा बन गए। जो राजा बनना है वो भी, उसके अंदर भी कुछ बातें तो होंगी ना, मैं राजा बन रहा हूँ। राजा भाई, अयोध्या के राजा मामूली नहीं है, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र है। अब ऐसे सप्त ऋषियों के गुरु उनके कुल में है, तो वो कुल कैसा होगा, वो राज्य कैसा होगा, वो दरबार कैसा होगा, वहाँ पे उनको राजा बनने का है। फिर उसी दिन वनवास जाने की बात आ गई। जो राजा बनने का था, जो फेस है, वही फेस वनवास जाने के टाइम पे भी था। राजा बन रहे सो फेस एक अलग, और वनवास जा रहे सो एक फेस अलग। ये नहीं था उसमें, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान था भगवान का। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मोने संतुष्टो येन केनचित् मात्र स्पष्टो कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा। ज्ञान है, ये जिसको ज्ञान मिल जाता है ना, तो कृतार्थ है वो जीवन। वही फेस थोड़ा सा अपने जीवन में देखेंगे। ये तो राम जी के जीवन में है, हमारे जीवन में सेठ साहब ने बिल्डिंग बनाया है, बड़ा बोलता मैं बड़ा हूँ, बड़ा वाला रूम मेरे को चाहिए, चालू हो गया। छोटा वाला बोलता मैं सबसे मेहनत करता हूँ ज़्यादा, बड़ा भाई तो बैठा हुआ रहता। छोटा भाई बोलता मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वो वाला रूम मेरे को चाहिए। चालू हो गया। जब ऐसा चालू होता ना, तो वास्तु काम नहीं करता। नहीं, वो गाड़ी है ना, वो मैं चलाता हूँ, नहीं वो गाड़ी मैं चलाता हूँ, नहीं पहले मैं जाने का सोचा था, नहीं पहले मैं गाड़ी धुलाया मैंने, बच्चे को बोला वो सीट पे है ना, मैं बैठता हूँ, तू उधर बैठ। खाली घर में ही वही जगह पे, वहाँ पे, ये कुर्सी पे बैठने का, ये कुर्सी पे बैठने के अंदर भी लड़ाई है। गाड़ी इधर रखने का है, इधर रखना तो ही लड़ाई है। ऐसी लड़ाई जहाँ होती है, वो क्या संसार है। राम की फोटो रखी हुई है वहाँ पे, हाँ। कुछ भी नहीं आएगा जीवन में, धोखा है, आडंबर है, निकलो इस आडंबर से, धोखे से। ये बताने वाला गुरु होता है, आप कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, हाँ किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ है तुम। एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जाते 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 समुद्र तक चले गया, कन्याकुमारी के समुद्र तक चले गया। अब तो रास्ता ही बंद हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो पानी से डूबना मरना है बोला।
विवेकानंद पहुंच गए वहाँ पे, पास में ही थे, देख लिया उसका, कई मील दूर से आ रहा है, आत्महत्या करना है, खत्म होना है, अब जमीन खत्म हो गई, अब इसमें डूब के मरना है मेरे को। कहाँ खत्म हो गई, कहाँ डूबेगा, कुछ नहीं, थोड़ा घुमा दिए उसको, अब देख कितना बड़ा रास्ता है, हाँ बहुत बड़ा, अब चलने लग गया, मरना बंद हो गया, चलना चालू हो गया। एक शब्द किसी के जीवन में कुछ मिल जाता है ना, तो जीवन उद्धार हो जाता है उसका। एक शब्द ऐसे समय में जाकर के उसको संभालने वाला हो गया ना, तो जैसा तूने बॉडी में बकेट डाल करके झुक करके पानी निकाला, वही झुक करके किसी को दे दे, थोड़ा ज्ञान किसी को दे दे, अरे हजारों दान करने से अच्छा ज्ञान का दान करो। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है, उसके जीवन में जन्म जन्म में काम में आएगा। भूखे को रोटी खिला दो, आज भूखा है, आज पेट भर गया, फिर कल भूख लगती उसको। कपड़ा दिला दो, फिर कल कपड़ा फट जाता। ज्ञान दे दो उसको, जीवन बना लेगा उसको। दे दो ज्ञान, अपने परिवार में दे दो ज्ञान, बच्चों में दे दो ज्ञान, दोस्तों में दे दो ज्ञान। ज्ञान बांटने के साधना ये सब हो गए, बहुत बढ़ गए, ले लो। देने वाला भी कैसा अकड़ के नहीं देता, वो मिलता भी नहीं उसको, नम्रता से ले ले भाई। प्रसाद देते हैं भगवान का, तो कितने नम्रता से देता है देने वाला, और लेने वाला भी कितने नम्रता से देता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानियस्योपजायते, ऐसा है। ज्ञान भी जब मिलता है, देखो सब कुछ दिखाना शुरू कर देता, कहता मैं ज्ञानी हूँ। नहीं काम में आएगा ज्ञान आपका। ज्ञान नम्रता से दो, वो भगवान का प्रसाद है, आप उसके पास से लेके आए, आपके पास ज्ञान है, अब उस ज्ञान को दो, बांटो। ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ जाता है और किसी का जीवन बन जाता है। मुझे भी तो किसी ने बताया, मैं भी किसी को बता दूंगा। ये है गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु ने मुझे दिया, मैं किसी को दे दिया, और मेरे पास कम नहीं हुआ, मेरे पास कम हुआ नहीं हुआ, उसके जीवन में आ गया। जितने मेरे गुरु है, माँ बाप है, माता पिता है, जिनसे भी मैं ज्ञान लेता हूँ, उनको नमस्कार करूँ। भगवान ने तो ये प्रकृति को ही गुरु बना दिया है। बुद्ध भगवान, थोड़ा सोचना, भगवान बुद्ध को ज्ञान ऐसा जीवन में मोड़ कैसा आ गया, कैसा आ गया। रथ में बैठे बैठे, वो है युवराज, राजा है, राजा का बेटा है, क्या कमी है उसके पास। एक बार रथ में चले गया, सारथी को पूछा ये क्या जा रहा है, मौत, खत्म हो गया। मैं भी मरता हूँ, सब जने मरते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना भय, इतनी गूढ़ रहस्य मुझे मालूम नहीं। अच्छा ये कौन है, वृद्ध है, बुढ़ा है, क्या होगा, बुढ़ा हो गया। अच्छा मैं भी, हाँ सब जने बूढ़े होते हैं। फिर देखता है कोई बीमार है, रोगी है, तो उसको ऐसा क्यों है, वो बीमार है, तो बीमार शरीर को आने वाला, बीमार है, वृद्ध है, मृत्यु है, और ये अपने वो आने वाली है। तो बोले कि अपना उपाय कर लो, निर्वाण को प्राप्त कर लिए, उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वो सनातन शांति को प्राप्त कर लिए, वो परम धाम को प्राप्त कर लिए। करोड़ों लोगों के जीवन में लाए। आज देश विदेशों में, जापान में, चाइना में, बर्मा में कौन है, बुद्ध भगवान का है। अच्छा हम यहाँ से निकलते हैं, पुराना पुल, जिया उड़ा, धूलपेट, कितने जगह नहीं घूमते हैं। कितने लोग रोड पे पड़े हुए रहते हैं, कितने लोग पड़े हुए रहते हैं। कभी मेरे दिमाग में ये बात आई, ये दुर्गति उसकी हो गई, हम बाजू से गाड़ी निकाल के चले जाते हैं। कभी हम देखते वो दृश्य को, बुद्ध भगवान ये दृश्य को देख के ज्ञानी बन गए, हम ये दृश्य को देख के ज्ञान आया, मुझे नहीं आया। तो हमारे अंदर ही जिज्ञासा नहीं है। जिसके जीवन में जिज्ञासा होता है ना, वो पता कर लेता, मालूम हो जाता। कितने लोगों को नहीं देखते हम, पेपर में देखते, टीवी में देखते, रोड पे देखते, कैसे लोग पड़े हुए रहते, कुत्ते चाटते वो लोग, तो लोगों को कुत्ते चाटते। तो उसको देख के कभी ज्ञान आया, ये दुर्गति क्यों हुई होंगी, ऐसी दुर्गति नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में उद्धार होना चाहिए। तो देखो
ये दुनिया में भी देखेंगे ना, ज्ञान चक्षुष है। भगवान नारायण को बिठा लो जीवन में, नारायण ही नारायण दिखना चाहिए। तो गुरु की बात है, बहुत बात है। गुरु के चरणों में नमस्कार, जो ज्ञान देने वाले हैं उनको नमस्कार, उनके चरणों में नमस्कार। हमारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे में जिज्ञासा, नम्रता, वो भावना, वो सरलता, वो सेवा मेरे जीवन में आए। सबसे पहले मेरे माता पिता को मैं संतुष्ट करूँगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम। जो देवकी है, वसुदेव है, उनको परमानंद भगवान ने दिया। मैं मेरे माता पिता को आनंद दूंगा, सुख दूंगा। वो करते हुए आज का गुरु पूर्णिमा वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।